तो क्या हो जब गॉड आपको गलती से दूसरी दुनिया में समन कर ले लेकिन आपको वापस अपनी दुनिया में नहीं भेज पाए। लेकिन चिंता की बात नहीं है, लेकिन गॉड अपनी गलती के माफी के तौर पर आपको एक न्यू बॉडी के साथ मैजिकल वर्ल्ड में भेज दे तो आपकी लाइफ एज अ एल्केमिस्ट मैजिकल वर्ल्ड में कैसी जाती है और आपको न्यू वर्ल्ड में आइटम लड़कियां स्लेव के तौर पर मिलती हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। टाकुमी को एक दूसरी दुनिया में बुलाया गया है। वो अपने आप को देवी नोलन के सामने खड़ा पाता है, लेकिन सबसे पहले नोलन उससे क्षमा मांगती है क्योंकि ये एक बड़ी गलती थी। वो समझाती है कि जब समनिंग मंत्र चालू होता है तो वो दुनिया के कुछ लोगों को रैंडमली चुन लेता है जो ज्यादातर हार माने हुए लोग होते हैं। लेकिन टाकुमी की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, इसलिए उसका चुनाव गलती से हुआ। सिडोनिया एम्पायर ने बिना सोचे समझे ये मंत्र चालू किया था, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया। नोलन टाकुमी को यहाँ ले आई जबकि बाकी सभी हीरो सीधा सिडोनिया पहुंच गए। टाकुमी पूछता है कि वो उसे वापस पृथ्वी भेज सकती है कि नहीं, लेकिन नोलन कहती है कि वो ये नहीं कर सकती। वो इतनी गुस्से में थी कि सिडोनिया एम्पायर पे कि उसने तुरंत इस मंत्र को दुनिया के जादुई कानून से मिटा दिया जिससे अब कोई दुनिया के बीच सफर नहीं कर सकता। अब टाकुमी हमेशा के लिए यहाँ अटक गया है और ऊपर से मंत्र के दौरान उसकी जान भी चली गई थी। टाकुमी इस बात से घबरा जाता है कि अब वो एक भूत बन चुका है, पर नोलन कहती है कि उसके पास एक ही योजना है। वो उसे पृथ्वी वापस नहीं भेज सकती लेकिन एक नई जिंदगी और शरीर दे सकती है। ऊपर से अपनी गलती के लिए वो उसे अपनी कृपा भी देने को तैयार है जो उसकी जिंदगी आसान बनाएगी। टाकुमी के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो मान जाता है। नोलन उसे अपनी नई जिंदगी के बारे में बताती है और उसे स्टेटस स्क्रीन खोलने को कहती है। टाकुमी देखता है कि उसका नया शरीर 17 साल का होगा जबकि वो असल में 40 साल का था। नोलन इस बात को इग्नोर करने को कहती है और उसे अपनी नई जॉब चुनने को बोलती है। वो समझाती है कि यदि टाकुमी लड़ने में इंटरेस्ट रखता है तो वो स्वॉर्डमैनशिप, नाइट या हंटर बन सकता है, नहीं तो वो प्रोडक्शन जॉब जैसे एल्केमिस्ट या क्राफ्टमैनशिप ले सकता है। टाकुमी लड़ने से बचना चाहता है इसलिए वो प्रोडक्शन जॉब चुनता है। नोलन उसके काम को उसकी आत्मा में डाल देती है और उसे ब्लेसिंग के साथ नई दुनिया में भेज देती है, वो भी बिना ट्यूटोरियल दिए। टाकुमी जंगल के बीच में गिरता है और एक नदी के पास अपना चेहरा देखता है जो बिल्कुल बदल गया है। उसके पास अब कोई अलग चेहरा है लेकिन वो अपनी नई जिंदगी को अपनाने का फैसला करता है। नोलन के दिए बैग में कुछ राशन और पैसे होते हैं जो उसकी शुरुआत के लिए काफी हैं। अपनी स्किल देखकर उसे पता चलता है कि वो अब एलिमेंटल मैजिक यूज कर सकता है। जब वो वाटर बॉल जादू ट्राई करता है तो वो पहली बार में ही काम कर जाता है। जंगल में चलने के दौरान वो एक अच्छी क्वालिटी की लकड़ी के टुकड़े को अप्रेजल स्किल से स्कैन करता है और एक स्पीयर बना लेता है। उसके बाद वो कुछ और हर्ब कलेक्ट करता है और अपने आइटम बॉक्स का यूज करके उन्हें स्टोर कर लेता है। तभी एक लड़की की चीख सुनाई देती है जो एक बड़े सींग वाले रैबिट मॉन्स्टर से बच के भाग रही होती है। टाकुमी उस रैबिट को गलती से मार देता है और उसको वॉरियर टाइटल मिल जाता है जो उसको पसंद नहीं होता। लड़की जिसका नाम मॉली होता है उसे एक गांव ले जाने की बात करती है। टाकुमी रैबिट को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है और वो दोनों गांव की तरफ चल पड़ते हैं। इसी के साथ बाकी समन हीरो सिडोनिया एम्पायर में पहुंच चुके होते हैं जहां उन्हें एम्प्रेस एलिजाबेथ मिलती है। एलिजाबेथ उनसे कहती है कि वो अब इस दुनिया के हीरो हैं लेकिन वो काफी सैडी लगती है। टाकुमी अब बॉर्ड गांव पहुंच चुका है और मॉली के माँ बाप उसका धन्यवाद करने के लिए बाहर आते हैं क्योंकि उसने उनकी बेटी की जान बचाई। मॉली के पिता अपना नाम बांगा बताते हैं और अपनी पत्नी मार्था से मिलवाते हैं। वो सोचते हैं कि टाकुमी एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो इतनी दूर अकेला सफर करके आया है। इस बात पर टाकुमी उनसे पूछता है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए इस गांव में रह सकता है क्योंकि उसके पास कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं है। बांगा और मार्था उसे गांव में रहने के लिए हाँ कर देते हैं लेकिन गांव में कोई इन नहीं है इसलिए यहाँ कोई रहने की जगह नहीं है। वो लोग फैसला करते हैं कि टाकुमी के लिए एक नया घर बनाएंगे। सब गांव वाले एक खाली जमीन पर इकट्ठा होते हैं और काम शुरू करते हैं लेकिन टाकुमी उनकी मदद करने के लिए अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है और जमीन को फाउंडेशन के लिए समतल बना देता है। ये पहली बार था जब उसने इतने बड़े मैजिक का इस्तेमाल किया, इसलिए उसका माना खत्म होने के कारण वो लगभग बेहोश हो जाता है। गाँव वाले उसके मैजिक से काफी प्रभावित होते हैं और उसका घर एक दिन के अंदर तैयार हो जाता है। टाकुमी अपने कारपेंट्री और ब्लैक स्मिथिंग स्किल का यूज करके अपने घर के लिए अच्छे फर्नीचर बनाता है। इसके बाद टाकुमी ओर्स को एल्केमी से प्रोसेस करने का सोचता है। वो उसे विलेज के ब्लैक स्मिथ बोरोन से मिले थे
वो आयरन ओर और मैजिक आयरन ओर को प्रोसेस करता है और एल्केमी के जरिए एक आयरन इनगेट बनाता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसका माना लगभग खत्म हो ही जाता है। जब मॉली उसके लिए डिनर लेकर आती है तो उसे टाकुमी बेहोश मिलता है। बांगा और मार्था उसे रिकवरी पोशन देते हैं और उसे आराम करने की सलाह देते हैं। टाकुमी उसके बाद बहुत से नए नए टूल बनाता है और बोरोन के साथ फोर्ज में काम सीखता है। टाकुमी एक पोशन बनाने की कोशिश करता है जो हर्ब और पानी से बनाया गया होता है। उसका पोशन बांगा के दिए हुए पोशन से ज्यादा ब्लू और पावरफुल होता है, लेकिन उसे कंफर्म करना होता है कि ये पोशन हार्मफुल तो नहीं है। टाकुमी अपने ऊपर पोशन का टेस्ट करता है और अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करता है जब उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये प्रोसेस करते करते उसे प्यूरिफिकेशन स्किल मिल ही जाता है। एक दिन जब टाकुमी जंगल में था, एक बड़े जंगली सुअर मतलब बोर ने उस पर हमला कर दिया था। बोर से फाइट करते वक्त उसका स्पीयर टूट जाता है और उसका मैजिक भी बोर पर काम नहीं करता। तभी एक जहरीली स्पाइडर सुअर पर हमला करती है और टाकुमी इस मौके का फायदा उठाकर बच जाता है। फिर टाकुमी अपने एल्केमी स्किल का यूज करके बोर के सर को तोड़ देता है और अपनी जान बचाता है। उसके बाद टाकुमी स्पाइडर को हील करता है और स्पाइडर उसका पेट बन जाती है। उसका नाम वो मेपल रखता है। गांव वापस आकर टाकुमी बोर सबको दिखाता है और सब उसकी ब्रेवरी की तारीफ करते हैं। उस रात गांव में उसके सम्मान में एक बड़ी फीस्ट रखी जाती है। फीस्ट के बाद बांगा टाकुमी को वैल्यूएबल बोर पार्ट देता है और कहता है कि वो बॉलटोन सिटी जाकर उन्हें बेचकर पैसे कमा सकता है। इसी बीच देवी नोलन टाकुमी पर नजर रखती है और उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश होती है। एक और देवी नोलन से पूछती है कि उसने टाकुमी को इतने स्पेशल पावर और बाकी सभी समन हीरो से 1 साल पहले दुनिया में क्यों भेजा। नोलन बस कहती है कि वो सिर्फ वही कर रही है जो उसे सही लगता है। एक सुबह टाकुमी अपने बिस्तर पर बंधा हुआ उठता है और तुरंत समझ जाता है कि ये मेपल का काम है। मेपल माफी मांगती है क्योंकि टाकुमी काफी बिजी चल रहा है कुछ दिनों से और उसने मेपल पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वो अकेला महसूस करती है। टाकुमी रियलाइज करता है कि वो काम में इतना उलझा हुआ था कि मेपल के साथ टाइम नहीं बिता पा रहा था, इसलिए वो एक दिन के लिए काम से ब्रेक लेने का डिसाइड करता है और मेपल के साथ खेलता है, जिससे मेपल बहुत खुश हो जाती है। तभी मार्था लंच लेकर आती है और उसे देखकर लगता है कि टाकुमी और मेपल के बीच कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन टाकुमी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है और वो उसकी बात भी मान लेती है। फिर मार्था देखती है कि मेपल का बना हुआ सिल्क काफी अच्छा है और डिसाइड करती है कि वो मेपल का सिल्क कलेक्ट करेगी। उस दिन मार्था एक स्पाइडर सिल्क का टी शर्ट बनाती है जो गांव की सभी औरतों को पसंद आता है। टाकुमी को नहीं पता था कि स्पाइडर सिल्क एक लग्जरी आइटम है जो सिर्फ नोबल अफोर्ड कर सकते हैं। इस मैजिकल दुनिया में मार्था मेपल से और सिल्क बनाने को कहती है, लेकिन मेपल को इस प्रोसेस में काफी समय लगता और वो टाकुमी के साथ खेल नहीं पाती। टाकुमी को 1 महीना हो गया है गांव में आए और वो अब सिटी जाने का सोच रहा है अपने एल्केमी को और अच्छे से सीखने के लिए, लेकिन गांव वालों को छोड़कर जाना उसके लिए मुश्किल है क्योंकि उसने उनके साथ काफी समय बताया है। वो बोरोन के फोर्ज जाता है और एक चेस्ट प्लेट और स्टील टो बूट बनाता है। बोरोन कहता है कि ये बूट जरूरत पड़ने पर यूजफुल रहेंगे, लेकिन टाकुमी लड़ने का प्लान नहीं करता क्योंकि उसका पूरा फोकस एल्केमी पर ही है। तभी बांगा आता है और टाकुमी के आर्मर की तारीफ करता है। वो कहता है कि टाकुमी को अपनी प्रोडक्शन बिजनेस के लिए सिटी जाना जरूरी है। 1-2 दिन में बोल्टन का एक मर्चेंट गांव आएगा तो बांगा टाकुमी का सफर उसके साथ अरेंज करता है। टाकुमी सबका धन्यवाद करता है और अपने सामान की पैकिंग शुरू करता है। रास्ते में वो मार्था से मिलता है जो एक बकेट में रैबिट के पार्ट ले जा रही होती है। वो कहती है कि इन पार्ट को पकाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो उन्हें फेंकने जा रही है। टाकुमी अपनी प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करके मीट को सेफ बना देता है। मार्था उसके लाइट मैजिक को देखकर चौंक जाती है और उससे कहती है कि ये सीक्रेट रखना और किसी को नहीं बताना, तुम्हारे पास लाइट मैजिक है क्योंकि ये मैजिक काफी रेयर है। जाने से पहले टाकुमी अपने मैजिक का यूज करके गांव में कुछ इम्प्रूवमेंट करता है, जैसे ब्रिक वॉल, वाटर पंप और भी चीजें बनाता है। जब मर्चेंट पहुंचता है तो वो नए गांव को पहचान ही नहीं पाता। गांव वाले टाकुमी को बड़े प्यार से अलविदा कहते हैं और मार्था उसे स्पाइडर सिल्क से बना आउटफिट देती है। मैपल भी टाकुमी के साथ ही जा रही थी, लेकिन वह भी सो रही है। फिर टाकुमी सभी गांव वालों का धन्यवाद करता है और कैरेज में चढ़कर बोल्टन सिटी जाने के लिए निकलता है। रास्ते में मर्चेंट का नाम पैक होता है और कैरेज में बाकी पैसेंजर
अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं हेल्थ, रेल और बोगर, जो एक सी रैंक टीम लायन फैंग के मेंबर हैं। जब रेल टाकुमी के बैग के अंदर देखने का कहता है तो मेपल उसे हेडबट मार देती है, जो सबको हंसने पर मजबूर कर देता है। पैक टाकुमी के पोषण के बारे में बात करता है, लेकिन तभी उनका कैरेज गॉब्लिन के एक ग्रुप से घिरा होता है। लायन फैंग के मेंबर एक्साइटमेंट के साथ गॉब्लिन से लड़ने के लिए उतरते हैं और सबको आसानी से हरा देते हैं। उन्होंने सभी गॉब्लिन को मार दिया था और फिर उनके मैजिक स्टोन कलेक्ट करने के लिए उन्हें डाइजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैपल को देखने से लगता है कि उसे बोगर पसंद है, रियल से नफरत है और हैत से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद सब कैरेज में वापस आकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। 3 दिन के सफर के बाद वो बोल्टोन पहुंच जाते हैं। सिटी में घुसते ही लायन फैंग के मेंबर एडवेंचर गिल्ड जाके अपने बॉडीगार्ड मिशन की रिपोर्ट करते हैं और टाकुमी उनके साथ गिल्ड जाता है क्योंकि उसे भी रजिस्ट्रेशन करानी होती है। टाकुमी चाहता था कि वो एल्केमिस्ट गिल्ड में रजिस्टर करे, लेकिन यहाँ एल्केमिस्ट गिल्ड नहीं है, इसलिए उसे मजबूरन एडवेंचर बनना पड़ता है। रिसेप्शनिस्ट हांस उसे बताता है कि एडवेंचर गिल्ड कार्ड उसके आईडी के रूप में भी काम करेगा और अगर वो 1 महीने में एक सिंपल क्वेस्ट कंप्लीट करे तो उसका कार्ड एक्सपायर भी नहीं होगा। टाकुमी अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेता है और मैपल को अपने पैट के रूप में प्रेजेंट करता है। रजिस्ट्रेशन के बाद टाकुमी पैक्स की ट्रेडिंग कंपनी जाता है और पोशन के डील पर काम करने लगता है। टाकुमी के पास लगभग 100 पोशन है जो हीलिंग, स्टेमिना और माना के लिए हैं और सभी हाई क्वालिटी के हैं। पैक्स उसे 10 सिल्वर कॉइन पर हीलिंग और स्टेमिना पोशन और 50 सिल्वर कॉइन पर माना पोशन देने के लिए तैयार है। टाकुमी जल्दी से हिसाब लगाता है और समझता है कि ये डील उसकी दुनिया के 7 मिलियन येन के बराबर है। पैक्स उसे रिकमेंड करता है कि अगर वो सिटी में प्रोड्यूसर बनना चाहता है तो उसे एक वर्कशॉप के साथ घर लेना जरूरी है। पैक्स अपने असिस्टेंट थॉमस को बुलाकर एक सस्ता और अच्छी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कहता है। जब टाकुमी घर देखता है तो वो एक मैंशन जैसा लगता है। पहले उसे लगता है कि वो इस मैंशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन थॉमस उसे एश्योर करता है कि ये अफोर्डेबल है और यहाँ कोई भूत भी नहीं है। टाकुमी मैंशन के साथ कनेक्टेड वर्कशॉप देखकर उसे लेने के बारे में सोचता है। कुछ सोचने के बाद टाकुमी मैंशन खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और थॉमस पेपर वर्क शुरू कर देता है। अगले दिन टाकुमी और मैपल अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। टाकुमी सबसे पहले सिटी के सुयर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचता है। वो क्वार्ट्ज और किले का यूज करके अपने मैजिक से एक मॉडर्न टॉयलेट बनाता है जो मैजिक प्यूरिफिकेशन डिवाइस के साथ काम करता है। जब वो काम कंप्लीट करता है तो पैक्स सिल्क में लपटा हुआ मिलता है जो मैपल का एक मजाक होता है। फिर पैक्स उसे नए टॉयलेट का यूज करता है और टाकुमी की लाइट मैजिक के बारे में भी पता लगा लेता है। वो टाकुमी से प्रॉमिस करता है कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगा, लेकिन उससे ज्यादा टॉयलेट बनाने के लिए कहता है। पैक्स के कहने पर टाकुमी मटेरियल प्रोवाइड करने के श्रेष्ठ टॉयलेट बनाने के लिए मान जाता है, लेकिन पैक्स सजेस्ट करता है कि टाकुमी को एक स्लेव को काम में ले लेना चाहिए क्योंकि स्लेव सीक्रेसी मेंटेन करेगा और लाइट मैजिक की बात भी छुपी रहेगी। टाकुमी स्लेवरी के खिलाफ होता है लेकिन समझता है कि उसके पास टाइम कम है और उसे एक स्लेव लेना पड़ेगा। पैक्स उसे म्यून ट्रेडिंग कंपनी ले जाता है जो इथिकल स्लेवरी के लिए जाने जाते हैं। जब टाकुमी गार्डन में जाता है तो उसे एक सुंदर एल्फ लड़की बैठी हुई दिखती है। जैसे ही वो लड़की टाकुमी को देखती है वो उसे डांट कर वहां से चले जाने को कहती है। कुछ देर बाद पैक्स टाकुमी का इंट्रोडक्शन स्लेव ट्रेडिंग कंपनी की ओनर मूलैन से करवाता है और कहता है कि टाकुमी एक स्लेव खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो ये भी मेंशन करता है कि टाकुमी इस बात को लेकर काफी हेजिटेंट था। म्यूलन पूछती है कि ऐसा क्यों, तो टाकुमी समझाता है कि उसके देश में लोगों को खरीदना और बेचना बहुत ही पहले बंद हो चुका है, इसलिए यहाँ ऐसा करना उसे गलत लगता है। म्यूलन उसके कंसर्न को समझ सकती है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाती है कि इस देश में स्लेव के अधिकार और प्रिविलेज को कुछ हद तक सुरक्षित रखा जाता है। म्यूलन समझाती है कि यहाँ स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं। मालिक का फर्ज होता है वो स्लेव को बेसिक सुविधाएं जैसे खाना, कपड़े और आसरा दे और बदले में स्लेव अपनी ड्यूटी पूरी करने का वादा करता है। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी के लिए ये कंडीशन होती है कि वो एक दूसरे को जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टाकुमी को ये सुनकर तसल्ली मिलती है क्योंकि ये एक नॉर्मल जॉब जैसा ही लगता है, बस कुछ रूल के साथ। म्यूलन आगे बताती है कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरह के होते हैं। जो लोग कर्ज में डूब जाते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट तब तक चलता है जब तक वो अपना कर्ज चुका ना लें। कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल या युद्ध के दौरान पकड़े गए लोगों के होते हैं जो मौत के
ऑल्टरनेटिव के रूप में स्लेव बनते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बैंडिट्स के द्वारा इलीगली स्लेव बनाए जाते हैं। पैक्स कहता है कि टाकुमी के लिए सबसे सूटेबल एक वॉर स्लेव होगा क्योंकि वो बिना मालिक की परमिशन के छूट नहीं सकते। म्यूलैन इस बात से सहमत होती है, लेकिन वो पूछती है कि टाकुमी को ऐसा स्लेव ही क्यों चाहिए जो कभी छूट नहीं सके। पैक्स टाकुमी की एल्केमी प्रोडक्शन स्किल के बारे में बताता और कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसका सीक्रेट चोरी हो, लेकिन म्यूलन चाहती है कि टाकुमी अपनी वजह खुद बताए। टाकुमी समझाता है कि वो एक प्रोड्यूसर है और अपने काम पर फोकस करना चाहता है। उसके पास एक मैंशन है और उसे किसी की जरूरत है जो घर के काम संभाले और उसके कुछ खास स्किल के चलते उसका सीक्रेट किसी को ना बताए। साथ ही वो चाहता है कि इसलिए एक अच्छा फाइटर हो जो उसके साथ एडवेंचर गिल्ड के क्वेस्ट और इंग्रेडिएंट हंटिंग में मदद कर सके। ये सुन के म्यूलैन को टाकुमी की इंटेंशन गलत नहीं लगती, लेकिन वो एक स्लेव को दो काम हाउस वर्क और कॉम्बैट के लिए यूज करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो सिर्फ तब मदद करेगी अगर टाकुमी दो स्लेव खरीदने के लिए तैयार हो। फिर म्यूलैन एक सूटेबल हाउस कीपर स्लेव के बारे में बताती है और मारिया को अंदर बुलाती है। और मारिया एक बच्ची के रूप में स्लेव बनी थी और उसे रीडिंग, राइटिंग, मैथ और हाउसकीपिंग में ट्रेनिंग मिली है। मारिया कहती है कि वो मेंशन के सारे काम अकेले संभाल सकती है। टाकुमी खुश होता है, लेकिन मारिया उससे पूछती है कि वो परेशान लग रहा है। टाकुमी कहता है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अब तक कोई ने मारिया को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो काबिल और क्यूट दोनों है। मारिया शर्मा जाती है, लेकिन वो ये भी क्लियर करती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अलावा वो कुछ और नहीं करेगी। जब टाकुमी इस बात को समझ जाता है तो वो मारिया से पूछता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी है। मारिया कहती है कि वो खुशी खुशी उसके लिए काम करेगी। बैटल स्लेव के लिए म्यूलैन कहती है कि उसके पास कोई सूटेबल ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन मारिया म्यूलैन की बात गलत साबित करती है और सोफिया का नाम लेती है। म्यूलैन कुछ हिचकिचाहट के साथ टाकुमी को सोफिया से मिलवाती है, जो एक एल्फ है और एक पुरानी युद्ध के दौरान स्लेव बनी थी और वो 50 साल से स्लेव है। सोफिया को काफी इंजरीज है और उसके एलिमेंट मैजिक की पावर भी चली गई है। टाकुमी अप्रेजल का यूज करके उसके स्टैट्स चेक करता है और समझता है कि अगर वो उसकी इंजरीज और कर्स ठीक कर दे तो वो एक परफेक्ट कंपेनियन बन सकती है। बाद में टाकुमी मारिया और सोफिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करता है। दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं और अपना बेस्ट देने का वादा करती हैं। जब वो लोग टाकुमी के घर पहुंचते हैं, मेपल खुशी के मारे डोर खोलकर टाकुमी पर चढ़ जाती है, जो मारिया और सोफिया को परेशान कर देता है। सोफिया मेपल पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन जब टाकुमी उसे बताता है मेपल उसकी पेट है तो वो ये समझने के बाद रुक जाती है। लेकिन मारिया और सोफिया को ये अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को नॉर्मल मानकर छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद टाकुमी उन्हें मैंशन का एक खाली रूम दिखाता है। सोफिया और मारिया को रूम पसंद आता है तो टाकुमी कहता है कि सोफिया ये रूम ले सकती है और मारिया अगले रूम में रह सकती है। ये सुन के दोनों को यकीन नहीं होता कि टाकुमी उन्हें अपना अपना रूम दे रहा है, लेकिन टाकुमी कहता है कि अगर ये रूम इस्तेमाल हो जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैंशन में बहुत सारे रूम वैसे भी खाली पड़े ही हैं। टाकुमी उन्हें एक बड़े बाथरूम के बारे में बताता और कहता है कि जब अनपैकिंग हो जाए तो तुम दोनों वो यूज कर सकती हो। ये सुनकर मारिये काफी एक्साइटेड हो जाती है। बाद में सोफिया और मारिये साथ में बातें करती हैं। मारिया कहती है कि वो खुश है कि टाकुमी ने सोफिया को भी खरीदा, क्योंकि उसे लगता था कि म्यूलैन कभी सोफिया को बेचेगी ही नहीं। पिछले 50 सालों में चाहे जितने भी ऑफर आए हों, म्यूलैन ने हमेशा सोफिया को बेचने से मना ही किया था। और सोफिया भी मान जाती है कि टाकुमी अच्छा है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल है, क्योंकि टाकुमी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहे थे तो सोफिया ने टाकुमी की फाइल देखी, जो काफी ब्लैंक थी। उसे लगता है कि टाकुमी को छुपा रहा है। जब दोनों बात के बाद बाहर आती हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि टाकुमी उनके लिए डिनर बना चुका है। मारिया अपसेट हो जाती है क्योंकि हाउस होल्ड काम करना उसका है। टाकुमी समझाता है कि वो सिर्फ उनका पहला दिन आसान बनाना चाहता था, कल से मारिया बाकी सभी काम कर सकती है। सोफिया हेजिटेट करती है टेबल पर बैठने से, क्योंकि सर्वेंट अपने मास्टर के साथ नहीं खाते, लेकिन टाकुमी कहता है कि वो ट्रेडिशन को फॉलो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसे ये भी पसंद नहीं है कि उसे मास्टर कहा जाए, इसलिए वो उन दोनों को उसको टाकुमी नाम से बुलाने के लिए कहता है। अगले दिन टाकुमी पैक्स की कंपनी से एक पैकेज लेने जाता है। वापस आते वक्त वो एक चर्च में प्रार्थना करता है और देवी नोलन से मिलता है। नोलन कहती है कि उसने टाकुमी के लिए अपने ब्लेसिंग भेजी थी, लेकिन एक ब्लेसिंग जो उसकी अच्छी किस्मत वाली है जल्दी खत्म हो जाएगी। तो टाकुमी को समझ आता है अभी तक उसके साथ जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो देवी नोलन की ब्लेसिंग
की वजह से हुआ है। जब टाकुमी घर आता है तो मेपल से टकरा जाता है। जब सोफिया पैकेज छूने की कोशिश करती है तो टाकुमी उसे अपने आइटम बॉक्स में रख देता है। सोफिया सस्पिशियस हो जाती है और उसके वर्कशॉप में जाकर देखती है कि टाकुमी एक नाइफ को जहर में डुबोकर अपने आप को काट रहा है, लेकिन टाकुमी अपनी चोट को तुरंत हील कर लेता है। लेकिन सोफिया गलत समझकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कर्ज के कारण वो थकावट से गिर जाती है। टाकुमी उसका स्टैट्स चेक करता है और उसका हाथ हील कर देता है। बाद में वो अपनी लाइट मैजिक का यूज करके कर्ज हटा देता है। जब सोफिया उठती है तो मारिए उसे एक मिरर दिखाती है और बताती है कि टाकुमी ने उसकी बॉडी और उसके मैजिक दोनों को हील कर दिया है। सोफिया टाकुमी के पास जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। टाकुमी कहती है कि उसने वादा किया था कि वो उसका कर्ज हटा देगा, जो उसने पूरा कर दिया। ये सब देखकर सोफिया समझ जाती है कि उसने टाकुमी को गलत समझा था और अब वो उसके प्रति अपना जीवन समर्पित करने का भी वादा कर देती है। अगली सुबह टाकुमी लाइब्रेरी जाता है एल्केमी के बारे में और जानकारी लेने के लिए, लेकिन पूरी लाइब्रेरी पर सिर्फ 4 किताबें एल्केमी पर होती हैं। टाकुमी हैरान होता है कि एल्केमी इतनी सिंपल होने के बावजूद ज्यादा लोकप्रिय क्यों नहीं है, लेकिन असल में एल्केमी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि सारी किताबें इस दुनिया की प्राचीन भाषा में लिखी हैं। टाकुमी इन्हें समझ पा रहा है सिर्फ देवी नोलन के दिए हुए वरदान की वजह से, जो उसे हर भाषा समझने की पावर देती है। उसी दिन लेकिन कुछ देर बाद टाकुमी, मारिए और सोफिया मिलकर काफी सारे टॉयलेट बनाते हैं। काम अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन उनका प्रोग्रेस अच्छा है। टाकुमी सोचता है कि टॉयलेट मेकिंग से अब कुछ दिन के लिए ब्रेक मिल सकता है। जब वो ये बात मारिए को बताता है तो मारिए पूछती है कि अब वो क्या करेगा। टाकुमी जवाब देता है कि वो नए एल्केमी इंग्रेडिएंट ढूंढने और इस दुनिया के अलग अलग रोचक एरिया को देखने के लिए जर्नी पर निकलेगा। साथ ही वो कुछ प्राचीन अवशेषों का भी अवशेषण करना चाहता है। टाकुमी सोफिया को अपने बॉडीगार्ड के रूप में साथ लेकर जाने का प्लान बनाता है और मेपल उसकी पेट है तो वो उसके साथ तो जरूर जाएगी, लेकिन वो मारिया से कहता है कि वो घर संभाले। लेकिन मारिया अकेले रहने के ख्याल से उदास हो जाती है और टाकुमी से साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है। टाकुमी पहले मना करता है क्योंकि ये सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और उसने मारिया को मेट के रूप में रखा है। लेकिन फिर वो उसके स्टैट चेक करता है और देखता है कि मारिया अपने आप को लड़ाई में शामिल कर सकती है। सोफिया ऑफर करती है कि वो मारिया को मैजिक और फाइटिंग के बेसिक सिखा देगी। टाकुमी इस बात से खुश होता है और मारिया से कहता है कि वो उसके और सोफिया के साथ ट्रेनिंग शुरू करे। साथ ही टाकुमी उनके लिए वेपन और आर्मर बनाने की प्लानिंग करता है। सोफिया अपने वेपन की एक पूरी लिस्ट देती है, जबकि मारिया बैटल नाइफ को अपने लिए ठीक समझती है। लेकिन सोफिया सजेस्ट करती है कि मारिया को एक स्पेयर भी लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ नाइफ से बहुत आगे तक रीच करना प्रॉब्लम हो सकता है। टाकुमी वेपन बनाने लगता है और ब्लेड पर एन्चांटमेंट करता है जो उन्हें ज्यादा ड्यूरेबल और रिपेयर फ्री बनाती हैं। फिर वो मारिया के नाइफ के लिए सेट बनाता है। आर्मर के लिए वो मेपल के सिल्क और आर्मर बोर की हाइड का यूज करता है। टाकुमी अपनी क्रिएटिविटी का पूरा यूज करता है और मारिया और सोफिया के लिए परफेक्ट फिटिंग आर्मर बना लेता है, जिसको पहनकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं कि मास्टर ने इतने परफेक्ट आर्मर उनके लिए कैसे बना लिए। आर्मर और वेपन टेस्ट करने के बाद टाकुमी उन्हें गिल्ड ले जाता है जहां मारिया और सोफिया को एडवेंचर के रूप में रजिस्टर किया जाता है। दोनों को एच रैंक दी जाती है। रिसेप्शनिस्ट टाकुमी को याद दिलाता है कि उसे अपने एडवेंचर स्टेटस बनाए रखने के लिए एक क्वेस्ट कंप्लीट करना जरूरी है। टाकुमी एक आसान क्वेस्ट चूज करना चाहता है, लेकिन सोफिया सजेस्ट करती है कि वो एक मुश्किल क्वेस्ट ले ताकि रैंक जल्दी बढ़ सके उन लोगों की। गिल्ड में कुछ डी रैंक एडवेंचर टाकुमी का मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ पंगा लेते हैं। उनमें से एक टाकुमी को मुक्का मारता है लेकिन उसका हाथ खुद टूट जाता है। तभी गिल्ड मास्टर बैरेक वहां आता है और पूरी घटना के बारे में पूछता है। मारिया और रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि गलती टाकुमी की नहीं है। गिल्ड मास्टर उन दोनों को वहां से हटाने का ऑर्डर देते हैं और टाकुमी और उसकी पार्टी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं कुछ सवाल करने के लिए। अपने आप का बचाव करने के बाद भी टाकुमी समझा नहीं पाता कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन बैरक को तो इस सब का एक्सप्लेनेशन चाहिए था। टाकुमी अपनी स्किल के बारे में बताने में थोड़ा असुविधा महसूस करता है, लेकिन गिल्ड मास्टर उसे आश्वासन देता है कि ये जानकारी गुप्त रहेगी तो वो टेंशन ना ले। इस बात पर टाकुमी समझाता है कि जब उस आदमी ने उस पर मुक्का मारा तब उसने अपने आइटम बॉक्स से थोड़ा चारकोल निकालकर अपने शरीर पर लगाया
और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने चारकोल को डायमंड में बदल दिया। इसी वजह से उस आदमी का हाथ टूट गया और कुछ नहीं। इस बात को सुनकर गिल्ड मास्टर सोचता है कि टाकुमी को तुरंत डी रैंक पर प्रमोट कर देना चाहिए। टाकुमी के पास अच्छी स्किल है और अगर उसका रैंक ज्यादा होगा तो लोग उस पर ऐसे अटैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे जैसे कुछ लोगों ने अभी उस पर की थी। लेकिन टाकुमी सोचता है कि बिना किसी वजह के प्रमोशन लेना गलत होगा। सोफिया और मारिये सजेस्ट करती हैं कि वो कुछ चैलेंजिंग क्वेस्ट कंप्लीट करके अपने प्रमोशन जस्टिफाई कर सकते हैं और टाकुमी भी इस बात के लिए मान जाता है। उन्हें एक क्वेस्ट दी जाती है जिसमें गॉब्लिन और कोबोल्ड को खत्म करना है और मैरिल हर्ब इकट्ठा करना है। फॉरेस्ट पहुंचने के बाद मैपल स्काउट के रूप में काम करती है और एक छोटे गॉब्लिन के ग्रुप के होने की जानकारी देती है। सोफिया पहले 2 गॉब्लिन को एक ही बार में मार देती और बाकी दोनों मैपल के वेब से गिर जाते हैं। फिर मारियो टाकुमी उन्हें खत्म कर देते हैं। टाकुमी खुश है कि सब मॉन्स्टर को अच्छे से संभाल रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि यहाँ मॉन्स्टर की संख्या बहुत ज्यादा है। उन्होंने अभी तक लगभग 100 गॉब्लिन और कोबोल्ट मार दिए हैं। सोफिया को लगता है कि यहाँ एक मॉन्स्टर कैंप है और शायद एक गॉब्लिन जनरल भी हो। गॉब्लिन जनरल एक सी रैंक मॉन्स्टर है और उसको मारने के लिए आमतौर पर 5 डी रैंक पार्टीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन सोफिया और मारियो टाकुमी की मैजिक को देखते हुए सोफिया विश्वास रखती है कि वो इसे हरा सकते हैं। मैपल बताती है कि वो इवॉल्व करने वाली है और इस फाइट के लिए वो मदद नहीं कर पाएगी। तो ये सुन के टाकुमी उसे अपने पॉकेट डायमेंशन में रेस्ट करने के लिए भेज देता है। सोफिया और मारिये हैरान होते हैं कि टाकुमी पॉकेट डायमेंशन बनाने की स्किल कब सीख गया, लेकिन टाकुमी इस बात को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। जब वो गॉब्लिन कैंप पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां 400 गॉब्लिन है। सोफिया सजेस्ट करती है कि उन्हें मैजिक से कैंप को उड़ा देना चाहिए। तीनों अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक स्पेल का इस्तेमाल करके गॉब्लिन कैंप को तबाह कर देते हैं। बाकी बचे सिर्फ गॉब्लिन जनरल और कुछ गॉब्लिन नाइट। सोफिया गॉब्लिन नाइट को संभालती है और टाकुमी गॉब्लिन जनरल को आग लगाकर खत्म कर देता है। सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो मैजिक स्टोन इकट्ठा कर और गिल्ड लौट जाते हैं। गिल्ड मास्टर उनकी सफलता और खतरनाक डिसीजन मेकिंग पर दोनों तारीफ और डांट लगाता है, लेकिन मेपल के नए इवॉल्व फॉर्म को देखकर वो उन्हें माफ कर देता है। मेपल का नया फॉर्म हाफ ह्यूमन है। घर लौटने पर मारिये टाकुमी से कपड़े मांगती है, लेकिन टाकुमी उसके और सोफिया के लिए अंडरवेयर डिजाइन करने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद जब वो डिजाइन कंप्लीट करता है जिसमें वो बहुत ज्यादा थक गया था, तो सोफिया और मारिये को वो डिजाइन पसंद आता है। टाकुमी बिना सोचे पूछ लेता है कि वो अभी ट्राई करेंगे क्या उसको, लेकिन तुरंत ही उसे लगता है कि उसने कुछ गलत पूछ लिया, इसलिए वो शर्माकर भाग जाता है। मारिये और सोफिया थोड़ा डिसअपॉइंट होती हैं क्योंकि वो रेडी थी टाकुमी के सामने अंडरवेयर को ट्राई करने के लिए। तो टाकुमी ने डिसाइड किया कि उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट फ्रिज बनाने का होगा। जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो वो लड़कियों को समझाता है कि ये फ्रिज खाने को ठंडा रखने के लिए काम आएगा और इसमें रखा खाना जल्दी खराब नहीं हो सकता। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ठंडी हवा महसूस करने के लिए जो फ्रिज से निकलने वाली है। फ्रिज बनाने के लिए टाकुमी ने आयरन, क्रोमियम और निकल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया और एक मैजिकल डिवाइस ऐड किया जो कूलिंग मैजिक से एन्चेंटेड था। फिर मारिया टाकुमी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि अब वो हमेशा ताजे इंग्रेडिएंट से खाना बना सकती है। टाकुमी एक फ्रिज मारिया को देने का प्लान करता है और बाकी 2 फ्रिज पैक को बेचने के लिए देगा। जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तो टाकुमी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगता है। सोफिया से पूछती है कि क्या वो कुछ नया बनाने वाला है, लेकिन टाकुमी के दिमाग में अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करने का प्लान है। जब उनकी गॉब्लिन से फाइट हुई थी तब से उसके दिमाग में कुछ चीजें बनाने का आइडिया चल रहा है और क्योंकि सब लोग जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं, टाकुमी चाहता है कि सबके पास बेस्ट गियर हो, इसलिए उसका प्लान है मिथरिल और एडामेंटाइट से एक नया आर्मर सेट बनाने का। टाकुमी गिल्ड जाता है हांस से पूछने के लिए कि कोई ब्लैक स्मिथ है जो एडामेंटाइट और मिथरिल पर काम कर सकता है, लेकिन ये मेटल बहुत रेयर है तो ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। हांस के मुताबिक सिर्फ नेमल के डॉर्फ इस मेटल को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से वो जगह बहुत दूर है इसलिए टाकुमी वहां नहीं जा सकता। हांस एक और ऑप्शन बताता है, हॉर्स नाम की एक सिटी जो बैरूला किंगडम के पास है। वहां जाके टाकुमी को हो सकता है मिथरिल और एडामेंटाइट मिल जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ ब्लैक स्मिथ गिल्ड के मेंबर ही माइंस के अंदर जा सकते हैं। फिर हांस एक ट्रिक बताता है, अगर टाकुमी हाइपोथेटिकली वहां के मॉन्स्टर को खत्म करने का एक क्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले तो माइनिंग के दौरान अगर उसे मिथरिल मिल जाए तो उसे कोई लाने से रोक नहीं सकता। तभी अचानक गिल्ड मास्टर आता है और कहता है कि उसके
पास टाकुमी के लिए एक परफेक्ट क्वेस्ट है। गिल्ड के पास ट्रिएंट वुड की कमी हो गई है और विंटर भी आ रहा है, तो उन्हें कोई चाहिए जो ये वुड कलेक्ट कर सके। ये ट्रिएंट अक्सर हॉरस माइन के आसपास दिखाई देते हैं और क्योंकि टाकुमी वैसे भी माइंस जा रहा है तो उसके लिए ये साइड मिशन इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा गिल्ड मास्टर एक और काम देता है, टाकुमी को किसी को एक्सकॉर्ट करना है। ये सुन के टाकुमी थोड़ा हेजिटेट हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी एस्कॉर्ट मिशन नहीं किया था, तो वो पूछता है कि लायन फेंग वाले ये काम क्यों नहीं कर सकते। तो गिल्ड मास्टर बताता है कि लायन फेंग ऑलरेडी एक और मिशन पे गया है, इसलिए सिर्फ टाकुमी ही बचा है जो ये काम कर सकता है। आखिरकार टाकुमी एस्कॉर्ट मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसे रूट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हांस बताता है कि अगर नॉर्मल हॉर्स कैरियर से जाएंगे तो 7 दिन लगेंगे, लेकिन अगर मॉन्स्टर हॉर्स का यूज करें तो तुम सिर्फ 4 दिन में वहां पहुंच सकते हो। टाकुमी मॉन्स्टर हॉर्स का आइडिया पसंद करता है, लेकिन तभी रील आता और बताता है कि सारे मॉन्स्टर हॉर्स ऑलरेडी लायन फेंग के लोग ले गए हैं। हांस रील को देखकर चौंक जाता और पूछता है कि वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। रील कहता है उसने रास्ते में एक ब्लैक बफेलो को मार दिया था, वो सिर्फ उसका मीट ड्रॉप करने आया है ताकि वो खराब ना हो जाए और सुबह तक उसे वापस अपनी टीम ज्वाइन करनी है। टाकुमी उसे अपने घर रुकने का और एक गर्म बात लेने का ऑफर देता है जो रील को पसंद आता है, लेकिन टाकुमी को भी एक और काम से कहीं जाना है, तो वो कहता है कि रील उसके घर पर उसका वेट करे, लेकिन रील कहता है कि वो भी टाकुमी के साथ उसके काम पर चलेगा। टाकुमी और रील साथ मिलकर पैक कंपनी जाते हैं, जहां टाकुमी पैक को कन्विंस कर लेता है कि वो उसको कुछ मॉन्स्टर हॉर्स उधार दे दे। बदले में पैक कहता है कि टाकुमी माइनिंग से जो हॉर्स लाएगा उसमें से कुछ उसे बेच दे। इसके अलावा फ्रिज के बारे में भी बात होती है। पैक को टाकुमी का फ्रिज बहुत पसंद आया है, तो वो चाहता है कि टाकुमी और फ्रिज बनाए जब वो माइनिंग से वापस आ जाए। दूसरी तरफ टाकुमी के घर में सोफिया टेंशन ले रही होती है कि टाकुमी अभी तक वापस नहीं आया। रात के टाइम टाकुमी और रील वापस घर जा रहे होते हैं। टाकुमी रील से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुमको भी इतना लंबा काम करना पड़ा, जबकि तुम ऑलरेडी अपने सफर से थके हुए थे। लेकिन रील को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो खुद चलने के लिए रेडी था। तभी रील को एक अजीब सी फीलिंग आती है कि कोई उन दोनों को बहुत गुस्से के साथ देख रहा है। रील तुरंत समझ जाता है कि जिस बंदे की प्रेजेंस वो फील कर रहा है उसे वो अपने करंट इक्विपमेंट से तो नहीं हरा सकता, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए वो टाकुमी का हाथ पकड़ता है और उसके साथ भागना शुरू कर देता है। लेकिन अटैकर बहुत तेज होता है और जल्दी से उन दोनों तक पहुंच जाता है। तभी एकदम से सोफिया आती है और सीधा रील के चेहरे पर जोर से किक मारती है। फिर वो अपनी असली शक्ल दिखाती है और गुस्से में कहती है कि रील जरूर टाकुमी को किडनैप करने की कोशिश कर रहा होगा। वो बिना सोचे समझे उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है टाकुमी तुरंत उसके सामने आ जाता है और बताता है कि ये सिर्फ एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब टाकुमी पूरा मैटर एक्सप्लेन कर देता है तो सोफिया शर्मिंदा हो जाती है और दिल से रील से माफी मांगती है। रील को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती तो वो उसे माफ कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में तो अब बहुत से सवाल आ गए हैं जो वो टाकुमी से पूछना चाहता है। और उसके सवाल तब और बढ़ जाते हैं जब वो टाकुमी के घर पहुंचता है और देखता है कि वहां और भी क्यूट लड़कियां हैं। वो सीधा टाकुमी से पूछता है इस सब सीन का क्या मतलब है मेरे भाई। टाकुमी समझाता उसे घर संभालने के लिए एक मेड चाहिए थी और बॉडीगार्ड के लिए भी एक, इसलिए उसने सोफिया और मारिये को हायर किया। और फिर मेपल का जिक्र आता है जो इवॉल्व हो गई है। रील मेपल को नए फॉर्म में देखकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन मेपल कहती है मुझे रील बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन के रील का दिल टूट जाता है क्योंकि उसका दोस्त बॉगर और हेल्थ की शादी हो चुकी है और अब टाकुमी के पास भी 2 लड़कियां हैं जबकि वो अकेला ही है। ये सुन के टाकुमी रील की गलतफहमी दूर करता और बताता है कि वो ना सोफिया को डेट कर रहा है और ना ही मारिये को। ये सुन के रील के दिमाग में तुरंत एक नया प्लान आता है। वो सोफिया से सीधा पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पे चलेगी, लेकिन बिना एक सेकंड सोचे सोफिया उसे सीधा रिजेक्ट कर देती है। फिर वो मारिये से पूछता है लेकिन मारिया भी मना कर देती है। इसके बाद रील फिर से एक डिफीटेड वॉरियर की तरह बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब रील बात लेते हुए चुपचाप रो रहा था तब टाकुमी सोफिया और मारिये से अपने नए मिशन के बारे में बताता है जो कि मिथ्रिल और एडामेंटाइट कलेक्ट करने के लिए है। सोफिया को ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि ट्रिएंट वुड भी काफी रेयर होते हैं, तो सब लोग मिशन पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। टाकुमी डिसाइड करता है कि वो अगले 3 दिन में यहाँ से निकलेगा। अगली सुबह रील अपनी लायन फेंग टीम के पास वापस ज्वाइन करने के लिए चला जाता है और उसके जाने के बाद टाकुमी नए इक्विपमेंट बनाने पर ध्यान देने लगता है। वो एक मैजिक ट्रेनिंग टंगस्टन कैरबाइड शॉर्ट बनाता है जो काफी पावरफुल होती है, लेकिन ये तलवार काफी बड़ी
होती है, इसलिए टाकुमी डिसाइड करता है कि उसे तोड़कर दो अलग अलग ब्लेड वो बनाएगा। लेकिन फिर वो अपनी एल्केमी स्किल और काफी स्ट्रगल के बाद फाइनली तलवार को ब्रेक डाउन करके दो अलग माना ड्रेनिंग स्वॉर्ड बना लेता है। ये ब्लेड जिस भी एनिमी को काटेंगे उसका माना ड्रेन हो जाएगा। रिजल्ट देखकर टाकुमी खुश हो जाता है, लेकिन ये काम करने में वो बहुत ज्यादा थक गया था। 3 दिन बाद टाकुमी और उसकी टीम पैक के पास जाते हैं, जहां उनका कैरेज रेडी होता है। जो आदमी उनको एक्सकोर्ट करना है वो भी वहां पहले से रेडी होता है। टाकुमी उससे मिलता है और वो अपना नाम गाम्बो बताता है। सब लोग रेडी होकर सफर पर निकल लेते हैं। रास्ते में उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें ट्री एंट हंट करने होते हैं। जब टाकुमी और उसकी टीम फॉरेस्ट में एंटर करती है तो सोफिया एक ट्री एंट को पहचान लेती है, जो दूसरे पेड़ों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। टाकुमी तुरंत अटैक करता है और उसे काट डालता है, लेकिन ये तो बस एक ही ट्री एंट था। अभी तो पूरे जंगल भरा है ट्री एंट से, जिनको उन्हें मारना है। सबको इंडिविजुअल मारने में बहुत टाइम लगता है, तो सोफिया एक और प्लान बताती है कि हमें मैजिक का यूज करना चाहिए। ये आइडिया काम करता है और ट्रिएंट जल्दी जल्दी मरने लगते हैं मैजिक से। लेकिन तभी एक एल्डर ट्रिएंट सामने आ जाता है और इस एल्डर पर जितना मैजिक अटैक करो वो उतना ही जल्दी रीजनरेट होता है। टाकुमी समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही ब्लो में खत्म करना पड़ेगा। सोफिया टाकुमी से कहती है कि अपनी तलवार फायर से कॉट करे और सीधा अटैक करे, जबकि वो और मारिए कवर प्रोवाइड करेंगी। फिर सब मिलकर फुल पावर अटैक करते हैं और फाइनली एल्डर ट्रिएंट को हरा देते हैं। अब ट्रिएंट हंट कंप्लीट होता है और सब अपनी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और हॉरर सिटी पहुंच जाते हैं। वहां लोकल एडवेंचर गिल्ड में एक मॉन्स्टर मोल एक्सट्रीमिनेशन मिशन क्वेस्ट बोर्ड पर लगा होता है। ये मोल अंडरग्राउंड और खा जाते हैं, इसलिए माइनिंग के लिए ये काफी बड़ा खतरा होते हैं। गिल्ड वाले कहते हैं कि अगर टाकुमी ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको माइन के अंदर जाने की परमिशन मिल जाएगी। टाकुमी और उसकी टीम मिशन एक्सेप्ट कर लेती है और माइन में चली जाती है। वहां उन्हें काफी जल्दी मिथरल और एडामेंटाइट और मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो और कलेक्ट करते हैं अंडरग्राउंड से काफी सारे मॉन्स्टर मोल निकलने लगते हैं। टाकुमी एक ब्रिलियंट प्लान बनाता है। जैसे ही मोल सरफेस पर आते हैं वो अपने लाइट मैजिक का यूज करके उन्हें टेम्परली ब्लाइंड कर देता है। अंधेरे में रहने वाले ये क्रिएचर तुरंत रोशनी देखकर बेहोश हो जाते हैं और फिर उनको बहुत इजीली मार दिया जाता है। ये देखकर सोफिया और मारिए थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर फाइट करने का मौका नहीं मिला। माइनिंग ट्रैक सक्सेसफुल होने के बाद सब लोग बोल्टन सिटी वापस आ जाते हैं। टाकुमी फिर गैम्बो के शॉप जाता है ताकि वो मिथरल और एडामेंटाइट का सही से तरीका यूज करने का सीख ले। गैम्बो से मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस बताता है और काफी मेहनत के बाद टाकुमी फाइनली मिथरल और एडामेंटाइट का प्रॉपर यूज करना सीख लेता है। अब टाकुमी नए नए मैजिक इम्ब्यून्ड गियर बनाता है और सोफिया और मारिया को टेस्ट करने के लिए देता है। जब लड़कियां नए आर्मर पहनती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि ये आर्मर बहुत हल्के होने के बावजूद काफी स्ट्रांग होते हैं। ऊपर से इसमें मैजिक प्रोटेक्शन भी होती है। टाकुमी उन्हें समझाता है कि उसने आर्मर में स्पेशल मैजिक लोड की है जो उनकी फाइटिंग एबिलिटी को एनहांस करेगी। टाकुमी ने सबके वेपन को उनके एलिमेंट के हिसाब से मैजिक इम्यून किया है। अपने आर्मर के लिए उसने थंडर क्लैप नाम का एक स्पेशल एन्चांटमेंट लगाया है, जो बेसिकली एक इंसेन एजिलिटी बफ देता है। मतलब टाकुमी बहुत तेज स्पीड से मूव कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कूल स्टंट दिखाने की कोशिश करता है यूनिवर्स उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता और वो फुल स्पीड में सीधा दीवार से टकरा जाता है। छी, इस छोटी सी बेइज्जती के बाद टाकुमी अपनी टीम को नए वेपन और एन्चांटमेंट दिखाता है जो उसने बनाए हैं। सोफिया और मारिया दोनों अपने नए स्पेयर देखकर काफी खुश होती हैं, लेकिन तभी सोफिया एक और रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि वो अपनी जान तक दे सकती है टाकुमी को बचाने के लिए, इसलिए उसे एक शील्ड चाहिए जिससे वो टाकुमी को अच्छे से बचा पाए। टाकुमी को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन वो सोफिया को याद दिलाता है कि अपनी जान की कदर भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी तुम मेरी करती हो। ये सब देखकर देवी नोलन काफी इंप्रेस होती है, क्योंकि टाकुमी दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है और उसे जितना भी स्ट्रेंथ मिलेगी वो कम ही होगी, क्योंकि आगे उसको काफी बड़े बड़े बैटल फेस करने हैं। दूसरी तरफ एक साल आगे फ्यूचर में जहां बाकी हीरो समन किए गए थे, अकीरा और यामाटो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब उनको सिडोनिया के किंग ने एक मिशन पे भेज दिया है और फ्रैंकली स्पीकिंग उनका मिशन थोड़ा इविल सा लग रहा है मुझे। सीन वापस टाकुमी
टाकुमी पर आता है जिसने सोफिया के लिए रिक्वेस्टेड सेल भी कंप्लीट कर दी है। लेकिन जब सोफिया देखती है कि इससे टाकुमी कितना थक गया है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। वो सोचती है कि काश टाकुमी के पास कोई असिस्टेंट होता जो उसकी प्रोडक्शन में मदद कर सकता। इसी बीच रॉयल कैपिटल में वहां का लॉर्ड एक लेटर रिसीव करता है जो सिडोनिया से आया है। लगता है उन्होंने टाकुमी के बनाए हुए टॉयलेट और उनमें यूज होने वाली प्यूरिफिकेशन मैजिक के बारे में सुन लिया है। अभी उनको ये नहीं पता कि टाकुमी कौन है, लेकिन उनका उससे रिलेटेड एक्शन लेने का प्लान तय है। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।